हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 5 का प्रॉब्लम सेट 5 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर वर्क। तो प्रॉब्लम सेट शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं इस प्रॉब्लम सेट में, वो जान लेते हैं। तो इस सेट में हम पढ़ेंगे 7 डिजिट्स नंबर के बारे में। तो अभी तक हमने 6 डिजिट नंबर तक पढ़ा था, यानी 1 लाख की वैल्यू तक पढ़ा था। 1 लाख होता है 1 के आगे अगर हम 5 जीरो लगा दें तो ये हमारा हो जाता है 1 लाख। अब 1 लाख को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 10 लाख। इसका मतलब है कि 10 के आगे हमें 5 जीरोस लगाने हैं। तो हम इस प्रॉब्लम सेट में 10 लाख तक के बिग नंबर्स पढ़ेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू और प्लेस नेम के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आना चाहिए, वो है प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना। तो हमें पता है, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि डिजिट्स की सबसे स्मॉल वैल्यू होती है यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस में, और प्लेस वैल्यू चार्ट है वो स्टार्ट होता है वंस, देन डिजिट आता है टेंस में, फिर हंड्रेड्स। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, प्लेस नेम चेंज हो जाता है और प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर वंस, टेंस, 100, फिर 100 के बाद आता है 1000, फिर 10,000, फिर लाख और 10 लाख। तो हम 10 लाख तक के नंबर्स इस प्रॉब्लम सेट में पढ़ेंगे। तो ये वैल्यू चार्ट है जो ये हमें बनाना आना चाहिए कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख तक की वैल्यूज लिख सकें। तो ये जो चार्ट है इसमें ये जो नेम है ये कहलाएंगे प्लेस नेम, यानी डिजिट अगर वंस के नीचे है तो वंस उसकी प्लेस नेम हो जाएगा, अगर टेंस के नीचे है तो टेंस हो जाएगा उसका प्लेस नेम। अब इसके साथ प्लेस नेम के साथ प्लेस वैल्यू भी होती है। प्लेस वैल्यू होती है वो वैल्यू कि जहाँ भी डिजिट हमारा प्लेस हो, जिस भी प्लेस नेम के नीचे, उसकी वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर हमें यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 110, मतलब 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 उसकी प्लेस वैल्यू है, 1 डिजिट की प्लेस वैल्यू है 1, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू है 100, थाउजेंड्स में हम 1000 प्लेस वैल्यू है, मतलब जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसकी प्लेस वैल्यू जानने के लिए उसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है 10,000, यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है लाख, तो यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसको हम लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 10 लाख है। और यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे उन्हें हमें इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर लिखा 32,17,302, तो यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स 10 लाख, क्योंकि 3 10 लाख के नीचे लिखा हुआ है, मतलब 30 लाख उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 2 लाख के नीचे लिखा हुआ है तो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। ऐसे ही 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 टाइम्स 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000। तो इस तरह हम सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू यहाँ पर इस सेट में निकालेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 5 के लिए हमें प्लेस नेम पता होना चाहिए, ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते आना चाहिए, और हम इस सेट में 7 डिजिट्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम प्रॉब्लम सेट 5 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें कुछ डिजिट्स अंडरलाइंड हैं, और हमें उन अंडरलाइन डिजिट्स का प्लेस वैल्यू बतानी है। जो भी डिजिट अंडरलाइंड है उनकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू के बारे में हमने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन अभी हम फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू होती है वो वैल्यू जहाँ पर, जिस प्लेस पर वो नंबर है। यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेसेस। तो फर्स्ट प्लेस होती है यूनिट्स प्लेस, तो यहाँ पर यूनिट्स लिखा हमने। राइट हैंड साइड से यूनिट्स प्लेस स्टार्ट होती है। नेक्स्ट होती है टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। 10,000 का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। उसके बाद होता है लाख,
और फिर 10 लाख। इसके आगे भी होता है करोड़ एंड 10 करोड़, लेकिन जो नंबर्स हैं वो 7 डिजिट्स ही हैं, तो हमने 7 प्लेस वैल्यू तक लिखा हुआ है। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे वैल्यू। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी उस कॉलम में नंबर है उसकी वैल्यू उस प्लेस के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर यूनिट्स प्लेस में वैल्यू होएगी 1, मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर होगा यहाँ पर उसे। यहाँ पर टेंस प्लेस में हो जाएगी 10, हंड्रेड्स प्लेस में होती है 100, थाउजेंड्स में 1000, 10,000 में 10,000। ये फिगर्स में लिख रहे हैं हम वैल्यूज को। लाख में हम 1 लाख लिखेंगे और 10 लाख में हम 10 लाख लिखेंगे। ये हो गई इन प्लेसेस की वैल्यूज। नेक्स्ट हम नंबर लिखेंगे। इस चार्ट के नीचे हम नंबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 78,95,210। ये हमने सब जो डिजिट्स हैं उनको उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से इस चार्ट के नीचे अरेंज कर दिया। अब हमें अंडरलाइन डिजिट देखना है जो है 7। तो 7 जो है वो 10 लाख के नीचे है, तो 7 की प्लेस वैल्यू जानने के लिए हमें वैल्यू वाले कॉलम को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो 7 क्योंकि 10 लाख प्लेस के नीचे है, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70 लाख। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा कि डिजिट 7 की प्लेस वैल्यू है 70 लाख। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कौन सा नंबर दिया है उसकी हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है 14,95,210। तो इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे नंबर को। 14,95,210 और यहाँ पर हमको नंबर 4 की प्लेस वैल्यू पता करनी है। प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर 4 लाख कॉलम के नीचे है, तो 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 4 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 4 लाख। तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 की 4 लाख। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है 3,52,749 नंबर है। इसमें हमें 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं पहले। तो यह है 3 लाख, लाख के नीचे आएगा 3, 52,749 और यहाँ पर हमको 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 जो है वो 10,000 कॉलम के नीचे है, तो 5 को हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 5 की प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। तो 5 की प्लेस वैल्यू है 50,000। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। फोर्थ नंबर है 50,000। 50,000 को हम फिल करते हैं चार्ट के नीचे और हमें यहाँ पर 0 जो कि यूनिट्स प्लेस में है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि 0 यूनिट्स प्लेस में है तो उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू 0 है। अदरवाइज भी 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, चाहे वो किसी भी प्लेस में क्यों ना हो। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0 की 0। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन 2 है राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्वेश्चन 2 में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उन्हें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमें जो भी सारे डिजिट्स हैं नंबर में उन प्लेस वैल्यू लिखते हुए उन्हें दिखाना है कि डिजिट कैसे बन रहा है, उनकी प्लेस वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ पर भी हमने सेम प्लेस क्वेश्चन 1 जैसा प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है। इसमें यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख तक की वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब हमें यहाँ पर नंबर लिखना है 56,43,215। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इस प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके लिख सकते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 10 लाख। अब ये जो नंबर है
ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हमें सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करते हुए दिखाना होगा। यहाँ पर फिर 6 है, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 टाइम्स 1 लाख, क्योंकि 6 1 लाख कॉलम के नीचे है। फिर 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स 10,000, क्योंकि 4 10,000 के नीचे है। प्लस 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स 1000, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 100, क्योंकि 2 हंड्रेड्स कॉलम के नीचे है। प्लस 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 टाइम्स 10, क्योंकि 1 टेंस कॉलम के नीचे है। प्लस 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 1, या हम 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ही जो डिजिट्स हैं नंबर के उनको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे यहाँ पर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो सारे जो डिजिट्स हैं वो अपनी प्लेस वैल्यू डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इन सब का टोटल सम हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। ये हो जाएगा 50 लाख प्लस 6 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 5। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। नंबर है 56,43,215। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 70,815। तो इसे भी हम पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करेंगे। ये हो जाएगा 70,815। फिर इसकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, क्योंकि 7 10,000 के साथ है तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 10,000 प्लस 0 टाइम्स 1000 प्लस 8 टाइम्स 100 प्लस 1 टाइम्स 10 प्लस 5 टाइम्स 1। तो ये इसका फाइनल एंड एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 70,000 प्लस 0 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 5। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है 8,35,999। तो 8 आ जाएगा लाख के नीचे, 35,000 और 999। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि 8 लाख के नीचे है तो 8 टाइम्स 1 लाख हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 प्लेस में है। फिर 5 टाइम्स 1000, क्योंकि 5,000 प्लेस में है। फिर 9 टाइम्स 100 प्लस 9 टाइम्स 10 प्लस 9 टाइम्स 1। तो इसका फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 8 लाख प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है 8,88,889। तो यहाँ पर आ जाएगा 8,88,889। अब प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 8 लाख, तो 8 को हम लाख से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 8 को प्लस 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 टाइम्स 1। अब हम इसका फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। ये हो जाएगा 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 9। ये इसका फाइनल आंसर होगा और ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का। तो क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है 92,32,999। तो इन नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करते हैं। 92,32,992। अब इनकी सेपरेट प्लेस वैल्यू लिखते हैं सम के फॉर्म में, क्योंकि 9 10 लाख के नीचे है तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स 10 लाख प्लस 2 की हो जाएगी 2 टाइम्स 1 लाख प्लस 3 की हो जाएगी 3 टाइम्स 10,000 प्लस 2 है, 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 1000 प्लस 9 जो कि 100 प्लेस में है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स 100 प्लस 9 जो टेंस प्लेस में है उसकी हो जाएगी 9 टाइम्स 10 और प्लस 2 जो यूनिट्स प्लेस में है उसकी हो जाएगी 2 टाइम्स 1। अब इसकी फाइनल एक्सपेंडेड वैल्यू लिखते हैं हम। ये हो जाएगा 90 लाख प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 2। ये इसका फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन 3 है, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन 3 में भी हम सेम चार्ट का यूज़ करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट। मैंने इसे सारे ही क्वेश्चंस में यूज़ किया है। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट नंबर है 35,705। तो यहाँ पर सारे डिजिट्स की सेपरेटली हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है और इनका प्लेस वैल्यू का प्लेस नेम भी लिखना है। जैसे ये हमने ऊपर लिखा हुआ है प्लेस नेम और नीचे लिखी हुई है प्लेस वैल्यू, तो ये हमें सब सेपरेट डिजिट्स के लिए लिखना है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लेस नेम और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिजिट। तो नंबर में हमारा फर्स्ट डिजिट है 3, क्योंकि 3 10,000 वाले कॉलम में है तो इसका प्लेस नेम हो जाएगा 10,000 और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स 10,000 इज इक्वल टू 30,000। नेक्स्ट डिजिट है 5, 5,000 प्लेस में है तो इसका प्लेस नेम हो जाएगा 1000 और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 1000 जो कि होता है 5000। नेक्स्ट डिजिट है 7, 700 प्लेस में है तो इसकी प्लेस नेम हो जाएगा 100 और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 700। नेक्स्ट है 0, सो 0 टेंस प्लेस में है तो इसे हम यहाँ पर प्लेस नेम लिख देते हैं टेंस प्लेस और 0 की प्लेस वैल्यू किसी भी प्लेस में हो 0 ही होती है तो उसे हम लिख देते हैं 0 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 10। 0 लास्ट डिजिट है 1 और 1 का प्लेस नेम हो जाएगा या यूनिट्स या वंस प्लेस और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हमने इस नंबर के सारे ही डिजिट्स के प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू सेपरेटली लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट है 7,82,899।
तो इसमें भी हम पहले नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सेपरेटली लिखने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए मैं नंबर को इस टेबल के टॉप पर लिख रही हूँ। तो यहाँ पर है 7,82,899। अब हम यहाँ पर डिजिट लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लेस नेम और फिर प्लेस वैल्यू। तो फर्स्ट डिजिट है 7 लाख प्लेस में है, तो इसका प्लेस नेम हो जाएगा लाख, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 टाइम्स 1 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। नेक्स्ट डिजिट है 8 का प्लेस नेम है 10,000, क्योंकि 8 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000। प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 टाइम्स 10,000 जो कि हो जाएगा 80,000। नेक्स्ट डिजिट है 2 थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो इसका प्लेस हो जाएगा प्लेस नेम हो जाएगा 1000। प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 1000 इज इक्वल टू 2000। नेक्स्ट डिजिट है 8 हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इसका प्लेस नेम हो जाएगा 100। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 800। नेक्स्ट डिजिट है 9 टेंस प्लेस पे है, तो इसका नेम हो जाएगा टेंस। प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 90। लास्ट डिजिट है 9 जो कि वंस या यूनिट्स प्लेस पे है, इसका प्लेस नेम हो जाएगा वंस या यूनिट्स और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 9। तो इसमें भी हमने इस नंबर के सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू और प्लेस नेम सेपरेटली लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है 82,74,508। तो पहले हम इस नंबर को यहाँ पर टेबल के ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे जानना कि उसकी प्लेस क्या है और फिर प्लेस वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 82 lakhs में 8 आएगा, 10 lakhs में 2,74,508। प्रॉब्लम सेट 5 में अगर आप ये चार्ट बना लोगे सभी क्वेश्चंस के लिए तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इसे समझना। तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिजिट है 8 10 लाख में है, तो इसका प्लेस नेम हो जाएगा 10 लाख और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 टाइम्स 10 लाख इज इक्वल टू 80 lakhs। नेक्स्ट डिजिट है 2 लाख प्लेस पे है, तो इसका प्लेस नेम हो जाएगा लाख और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। नेक्स्ट डिजिट है 7 10,000 की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस नेम हो जाएगा 10,000 और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 टाइम्स 10,000 इज इक्वल टू 70,000। नेक्स्ट है 4,000 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस नेम हो जाएगा 1000 और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स 1000 इज इक्वल टू 4000। नेक्स्ट डिजिट है 500 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100 और प्लेस नेम हो जाएगा 100 और प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 500। नेक्स्ट डिजिट है 0 का प्लेस नेम है टेंस, क्योंकि टेंस डिजिट पे 0 है। 0 की प्लेस वैल्यू किसी भी प्लेस पे 0 ही रहेगी। और लास्ट डिजिट है यूनिट्स डिजिट, का प्लेस नेम है यूनिट या वंस और इसकी वैल्यू है 8 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमने थर्ड नंबर के भी सारे डिजिट्स की प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू सेपरेटली लिख दी है
और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन 4 है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। तो क्वेश्चन 4 में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर दिया हुआ है, यानी नंबर की प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर दिया हुआ है। हमें नंबर लिखना है कि नंबर क्या होगा। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि ये सारे जो नंबर्स हैं इन्हें अगर हम ऐड कर लें तो हमें नंबर पता चल जाएगा। तो ये 60,000 है पहले, फिर 4,000 है, तो 4,000 सबको हमें राइट हैंड साइड से लिखना है वंस डिजिट से। 600 है तो हम पहले 00 और फिर 6 लिखेंगे ताकि हमारी जो नंबर्स हैं वो सही प्लेसेस पे आए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हमारे प्लेस वैल्यू मिस हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। 70 तो +70 और 9 तो 9। अब इन सबको हमें ऐड करना है। तो इसमें जो भी प्लेसेस जहाँ पर भी डिजिट नहीं है, जैसे 6 के नीचे डिजिट नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 के नीचे डिजिट नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 के नीचे डिजिट नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 के नीचे डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर सब जगह 0 लिख सकते हैं। और अब हम इन सब डिजिट्स को ऐड करेंगे और इसे ऐड करना बहुत ही इजी होगा क्योंकि सिर्फ एक ही प्लेस वैल्यू पे डिजिट रहेगा, बाकी सब प्लेस वैल्यू पे डिजिट 0 रहेंगे। तो ये हो जाएगा 9 7 6 4 6। तो ये नंबर हो जाएगा 64,679। ये है फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड है, इन नंबर्स के लिए हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। यहाँ पे 10,000 तक ही है तो 10,000। अब 60,000 है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10,000, तो 6 को हम 10,000 में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है 4,000, तो 4 का प्लेस नेम हो जाएगा 1000, तो 4 को हम 1000 के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट है 600, तो 6 का प्लेस नेम हो जाएगा 100। फिर है 70, तो 70 टेंस के नीचे आ जाएगा 7। और फिर है 9, तो वो वंस प्लेस में आएगा। तो हम ये सेकंड मेथड है, इससे भी हमें सेम आंसर मिलेगा। किसी भी मेथड को यूज़ करेंगे हमें आंसर सेम मिलेगा। तो ये इस मेथड से भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें ऐड नहीं करना है तो हम डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिख के नंबर्स को लिख दें। अब यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लेस वैल्यू मिसिंग रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 60,000 दिया हुआ है, प्लस सपोज 4,000 नहीं दिया हुआ है, और फिर 600 और फिर 70 + 9 है। तो इस केस में जो सेकंड वाली प्लेस वैल्यू है 1000 वाली, उसमें अगर हम 6 लिख देंगे गलती से तो हमारा पूरा नंबर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें प्लेस वैल्यू लिखना ज़रूरी है ताकि हमें पता रहे कि प्लेस नेम क्या है। जैसे यहाँ पर 600 है तो हम 6 को 100 के नीचे ही लिखेंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है लिखना। अब एक और मेथड है, वो एक शॉर्टकट मेथड है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सबसे बड़े नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, 6 लिख दिया और इसके बाद 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 ज़ीरोज़ में हम 4 डिजिट्स लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट डिजिट है 4,000। अब 4,000 में हम चेक करेंगे, 4,000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरो हम चेक करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 600, तो 600 में 2 ज़ीरो हैं, तो हम राइट हैंड साइड से ज़ीरोज़ चेक करते हुए मिलाते हुए नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 600 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 ज़ीरो के लिए हमने जगह छोड़ी। अब 70 है तो 70 के आगे 1 ज़ीरो है तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर 9 है तो 9 वंस प्लेस पे आ जाएगा। तो इसमें भी सेम आंसर आएगा। सारे ही मेथड ईजी हैं, लेकिन थर्ड मेथड में ऐसा है कि कई बार हम काउंटिंग में अगर मिस्टेक कर दें तो हमारे डिजिट्स किसी और प्लेस पे भी जा सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत ही केयरफुली करना है। तो हम क्वेश्चन 4 में सेकंड वाला मेथड, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए सबसे इजी रहेगा। हम सबसे पहले प्लेस नेम लिखेंगे और फिर उसके नीचे नंबर्स फिल करेंगे। तो फर्स्ट वाला नंबर है 64,679। अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। 9,20,000, 9 लाख से स्टार्ट है तो यहाँ पर हम लाख तक का प्लेस नेम लिख लेते हैं। लाख, 10,000, 1000,
100, टेंस एंड वंस। अब इसके नीचे हम नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 9 लाख है तो 9 लाख में हम लाख के नीचे 9 लिखेंगे। फिर है 20,000, मतलब 2 10,000 में आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर 7,000 है तो 1000 के नीचे 7 आएगा। 800 है तो 100 के नीचे 8 आएगा। फिर यहाँ पे टेंस डिजिट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और फिर 5 यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा या वंस प्लेस पे। तो हमारा नंबर हो जाएगा 9,27,805। अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो थर्ड वाले में यहाँ पर 20 लाख से नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे लाख में 20 है, मतलब 2 डिजिट हैं, तो 10 लाख से हमें चार्ट बनाना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 लाख, फिर लाख, फिर 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर टेंस ऑफ वंस। अब इनके नीचे हम नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 20 लाख है तो 2 10 लाख में आ जाएगा। फिर है 3 लाख तो 3 लाख के नीचे आएगा। फिर 60,000 है तो 6 10,000 में आ जाएगा। फिर 9,000 है तो 9,000 में आएगा। फिर 500 है तो 500 के नीचे आएगा। फिर 10 है तो 1 टेंस में आएगा, टेंस के नीचे आएगा और फिर वंस प्लेस पे 7 आएगा। तो हमारा नंबर हो जाएगा 23,69,517। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो बिगेस्ट नंबर है वो है 7 लाख। लाख तक के नेम लिख लेंगे। तो लाख, फिर 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर टेंस ऑफ वंस। तो यहाँ पे 7 लाख में आ जाएगा। 80,000 है तो 8 10,000 में आएगा। 4,000 है तो 4,000 के नीचे आ जाएगा। फिर 500 है तो 500 के नीचे आएगा। अब यहाँ पे टेंस और वंस नहीं दिए हुए हैं तो मतलब वहाँ पर 0 लिखेंगे हम। तो हमारा नंबर हो जाएगा 7,84,500। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फिफ्थ वाले पार्ट में नंबर है 80 लाख, मतलब 2 लाख में 2 नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि हमें 10 लाख से नंबर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 लाख, फिर लाख, फिर 10,000, फिर 1000, 100, टेंस और वंस। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेस होएगा 80 लाख। तो 80 लाख 8 जो है वो 10 लाख में आ जाएगा। फिर 50,000 है तो 50,000 5 जो है वो 10,000 के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लाख में 0 रहेगा क्योंकि कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, 80 लाख बस दिया है। तो 80 लाख हमारा बन गया है, लाख में 0 रहेगा। नेक्स्ट है 1000 तो 1000 के नीचे आएगा। फिर है 600 तो 600 के नीचे आएगा। अब यहाँ पे टेंस कुछ भी नहीं दिया है तो उसमें हम 0 लिखेंगे और फिर वंस में है 9 तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो हमारा नंबर हो जाएगा 80,51,609। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।